100 लाइट ईयर्स दूर एक दूसरी दुनिया जहां शायद तुम भी हो। ये लाइन सुन के अजीब लगी ना, पर ये साइंस फिक्शन नहीं, ये सच है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक प्लानिटरी सिस्टम डिस्कवर किया, TOI 700, और इस सिस्टम ने पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं 2 प्लैनेट्स मिले जो अर्थ जैसी कंडीशन रख सकते हैं। 2 प्लैनेट्स जहाँ पानी हो सकता है, जहाँ एटमॉस्फेयर हो सकता है, जहाँ जिंदगी हो सकती है। कभी सोचा है कि अगर वहाँ कोई सिविलाइजेशन है तो क्या वो भी रात में स्टार्स देखते हुए सोचते होंगे क्या हम अकेले हैं? आज की इस जर्नी में हम जाएंगे उस स्टार सिस्टम के पास जहाँ शायद लाइफ का बैकअप वर्जन चल रहा है, क्योंकि अगर अर्थ खत्म भी हो जाए तो शायद यूनिवर्स ने पहले से ही दूसरे ऑप्शंस बना रखे हैं। चलो चलते हैं एक ऐसी दुनिया की तरफ जहाँ शायद हमारा फ्यूचर छुपा हुआ है। TOI 700 ये नाम है एक रेड ड्वार्फ स्टार का, एक छोटा सा स्टार जो हमसे 100 लाइट ईयर्स दूर है। 100 लाइट्स ईयर मतलब अगर आज आप वहाँ से कोई सिग्नल भेजें तो वो 100 साल के बाद अर्थ तक आएगा। अगर वहाँ कोई सिविलाइजेशन है और उन्होंने 1925 में हमें कोई मैसेज भेजा तो मैसेज अभी 2025 में पहुँचेगा। तो सोचो टाइम का खेल कितना गहरा है। TOI 700 एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ मतलब एक स्टार जो हमारे सन से बहुत छोटा है, बहुत ठंडा है, पर बहुत लंबी लाइफ जीता है। हमारे सन की लाइफ 10 बिलियन ईयर्स है, पर TOI 700 जैसे स्टार ट्रिलियन ऑफ ईयर्स जी सकते हैं। मतलब अगर वहाँ लाइफ इवॉल्व हुई तो उसको इवोल्यूशन के लिए अनलिमिटेड टाइम मिला है। ये स्टार डोराडो कॉन्स्टलेशन में है, सदर्न हेमिस्फीयर से दिखता है। एज लगभग 7 बिलियन ईयर्स पुराना। मतलब ये स्टार तब बना जब हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था। अब बात आती है डिस्कवरी की। इसको डिस्कवर किया है नासा की टेस मिशन ने। टेस मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट स्पेस में घूमती रहती है और स्टार्स को देखती रहती है। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरे तो स्टार की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है। बस उस डिमिंग को देख के साइंटिस्ट समझ जाते हैं यहाँ प्लैनेट है। और TOI के पास 4 प्लैनेट्स मिले, TOI B, C, D और E। पर साइंटिस्ट का ध्यान सिर्फ 2 प्लैनेट्स पे गया, TOI 700D और TOI 700E, क्योंकि ये दोनों हैबिटेबल जोन में हैं। मतलब यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यहाँ लाइफ पॉसिबल है। पहले बात करते हैं TOI 700D की। ये प्लैनेट 2020 में डिस्कवर हुआ था और जब इसका डेटा आया साइंटिस्ट की सांसें रुक गई, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ से सिर्फ 20% बड़ा है, मतलब लगभग अर्थ के साइज का, और इसका मास अर्थ के रफली डबल। मतलब ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होगी, पर इतनी नहीं कि तुम वहाँ खड़े भी ना हो सको। अगर अर्थ पे तुम्हारा वेट 60 kg है तो वहाँ शायद 80-90 kg फील होगा। हैंडल तो हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, TOI 700D अपने स्टार से एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, बस गोल्डीलॉक्स जोन में। गोल्डीलॉक्स का मतलब नॉट टू कोल्ड और नॉट टू हॉट, जस्ट राइट। यहाँ टेम्परेचर ऐसा है कि पानी लिक्विड रह सके, और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी है। साइंटिस्ट कहते हैं TOI 700D का सरफेस टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। मतलब एंटार्क्टिका से लेकर मुंबई तक का रेंज, थोड़ा एक्सट्रीम पर लिवेबल। अब सोचो वहाँ ओशियंस हैं तो वो ओशियंस कैसे होंगे? शायद फ्रोजन सीज होंगे पोल्स पे, और वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस इक्वेटर पे। शायद वहाँ आइस कैप्स हैं जो मेल्ट होते हैं समर में। शायद वहाँ बारिश भी होती है। अब साइंटिस्ट को पता चला कि TOI 700D टाइडली लॉक्ड है। मतलब एक साइड हमेशा स्टार की तरफ और एक साइड हमेशा अंधेरी, जैसे मून हमेशा एक साइड अर्थ को दिखाता है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ एक तरफ हमेशा दिन और एक तरफ हमेशा रात, डे साइड पे डे, नाइट साइड पे फ्रीजिंग कोल्ड, पर बीच में टर्मिनेटर जोन होगा। एक ऐसी लाइन जहाँ डे और नाइट मिलते हैं, जहाँ ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बस परफेक्ट ट्विलाइट। और अगर वहाँ लाइफ इवॉल्व हुई तो शायद वो सिर्फ उस ट्विलाइट जोन में ही। एक एंडलेस सनसेट, एक एंडलेस सनराइज, एक ऐसी दुनिया जहाँ कभी रात नहीं होती और कभी दिन नहीं होता, बस एक परमानेंट शाम। TOI 700D के पास एटमॉस्फेयर हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं अगर वहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है तो वो हीट रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब डे साइड की हीट नाइट साइड तक पहुँच सकती है और तब पूरा प्लैनेट लिवेबल बन सकता है। पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ सिर्फ रॉक्स होंगे, लाइफलेस, साइलेंट। पर अगर है तो शायद क्लाउड्स हैं, शायद विंड है, और शायद वहाँ पे सीजन्स भी हैं, और शायद वहाँ कोई हमें देख भी रहा है। अब बात करते हैं TOI 700E की।
ये प्लैनेट 2023 में डिस्कवर हुआ और जब इसका डेटा आया साइंटिस्ट शॉक थे क्योंकि ये प्लैनेट TOI 700d से भी ज़्यादा अर्थ लाइक निकला। TOI 700e का साइज 95% ऑफ अर्थ, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल अर्थ जैसा। इसका मास लगभग अर्थ के बराबर, मतलब ग्रेविटी भी ऑलमोस्ट सेम होगी। अगर तुम वहाँ खड़े होगे तो एग्जैक्टली अर्थ लाइक फील होगा। पर सबसे शॉकिंग बात, TOI 700e भी हैबिटेबल जोन में है, मतलब उस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं, 2 अर्थ। सोचो, एक ही स्टार सिस्टम में 2 सिविलाइजेशन इवॉल्व हो सकती हैं, 2 अलग दुनिया पर देख सकते हैं एक दूसरे को। रात में स्काई में एक ब्राइट डॉट दिखेगा, वो दूसरा प्लैनेट होगा। TOI 700e का ऑर्बिट छोटा है, वो अपने स्टार के और पास भी है, बट स्टिल हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब वहाँ साल छोटा होगा। अर्थ पे एक साल 365 दिन का होता है, पर TOI 700e पे एक साल सिर्फ 28 दिन का होता है, मतलब हर महीने एक नया साल। इमेजिन करो तुम वहाँ हो, हर महीने तुम्हारा बर्थडे, हर महीने न्यू ईयर। टाइम का परसेप्शन ही अलग होगा। TOI 700e भी टाइडली लॉक्ड हो सकता है, मतलब वहाँ पे भी एक परमानेंट डे साइड और एक परमानेंट नाइट साइड, पर वहाँ पे भी वो ट्विलाइट जोन होगा, वो मैजिकल लाइन जहाँ लाइट और डार्कनेस मीट करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर TOI 700e पे थिक एटमॉस्फेयर है तो वहाँ ओशियंस हो सकते हैं, रियल लिक्विड वाटर ओशियंस, और जहाँ ओशियंस हैं वहाँ मरीन लाइफ हो सकती है। शायद वहाँ अंडर वाटर क्रिएचर्स हैं, शायद वहाँ कोरल रीफ्स हैं, शायद वहाँ फिश जैसे ऑर्गेनिज्म हैं। पर अगर लैंड भी है तो शायद वहाँ प्लांट्स हैं, और वो प्लांट्स ग्रीन नहीं होंगे क्योंकि TOI 700 एक रेड डॉफ है, रेड लाइट ज़्यादा इमिट होती है, तो वहाँ प्लांट्स शायद ब्लैक या पर्पल होंगे क्योंकि उन्हें रेड लाइट एब्जॉर्ब करनी होगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ फॉरेस्ट पर्पल है, जहाँ स्काई रेड है, जहाँ ओशन शायद ऑरेंज जैसे दिखते हैं सनसेट में। और सबसे माइंड बेंडिंग बात, अगर वहाँ कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई तो उनका बायोलॉजी, उनका इवोल्यूशन, उनकी थिंकिंग सब अर्थ से बिल्कुल अलग होगी। शायद उनके पास अलग सेंसेस हैं, शायद वो इंफ्रारेड देख सकते हैं, शायद उनका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस, एग्जिस्टेंस सब डिफरेंट है, और शायद वो भी इसी वक्त रात में अपने टेलीस्कोप से हमें देख रहे हैं। एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, हैबिटेबल जोन क्या होता है। इमेजिन करो एक बॉन फायर, अगर तुम पास खड़े होगे तो जल जाओगे, अगर बहुत दूर खड़े होगे तो ठंड लग जाएगी, पर एक परफेक्ट डिस्टेंस है जहां तुम कंफर्टेबल फील करोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है हैबिटेबल जोन का। हर स्टार के पास एक जोन होता है जहां प्लैनेट्स को ना ज़्यादा हीट मिलती है ना बहुत कम, बस इतनी कि पानी लिक्विड फॉर्म में रहे, क्योंकि ज़िंदगी के लिए लिक्विड पानी सबसे ज़रूरी है। और TOI 700d और E दोनों इस जोन में हैं, दोनों के पास वो परफेक्ट टेम्परेचर है, दोनों लाइफ होस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम कभी जान पाएंगे क्या वहाँ सच में लाइफ है? हाँ, शायद नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में। अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप TOI 700 सिस्टम को स्टडी कर रहा है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि वो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट कर सकता है। अगर TOI 700d या E के पास एटमॉस्फेयर है तो वेब उसे देख लेगा, और अगर उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मीथेन या वाटर वेपर है तो वो लाइफ का साइन हो सकता है। फ्यूचर में नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप लॉन्च होगी और वो और डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगी। वो डायरेक्टली एक्सोप्लैनेट को इमेज कर सकती है, मतलब हम पहली बार TOI 700e की रियल फोटो देख सकते हैं। और अगर किसी दिन वो फोटो आए और इसमें क्लाउड्स दिखे और ओशन दिखे तो वो दिन ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस दिन पता चल जाएगा हम अकेले नहीं हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो 2030 तक हमें पता चल जाएगा कि TOI 700 पे लाइफ है या नहीं। बस थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी पेशेंस, और शायद एक दिन हम वहाँ सिग्नल भेज पाएंगे, हेलो क्या तुम वहाँ हो।